हेलो बच्चों, यहां लिखा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड ऑन स्मूथ ट्रैक फ्रॉम पोजीशन A विथ वेलोसिटी 2 by रूट 5 टाइम्स द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट D। ये हालांकि पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूं, फिर से मैं बोल देता हूं। यहाँ जो u है वो 2 by रूट 5 टाइम्स मिनिमम वेलोसिटी है और मिनिमम वेलोसिटी सर्कल कंप्लीट करने के लिए होती थी रूट 5 आर जी। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया तो ये मिला 2 टाइम्स रूट आर जी। क्लियर, चलिए आगे पढ़ते हैं। द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक एट सम पॉइंट वेयर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। ठीक है। व्हेन द ब्लॉक रीच एट बी, बी मतलब ये वाला पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले बी पॉइंट पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एक नीचे फोर्स लगेगा एम जी और एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल हम लोगों को प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और जो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा था वो एम जी, इसको हम लोग लिख लेते हैं एम इंटू ए टी। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया वो तो जी आ गया। अब हमको चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को चाहिए होगा वी स्क्वायर बाई आर। तो जहां का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए वहीं का हमको वेलोसिटी चाहिए, मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। तो अब यहां से हम लोग लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिक्वायर्ड पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम पहला काम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। तीसरे की जरूरत बहुत रेयर केसेस में पड़ती है जिसमें हमें प्रोजेक्टाइल यूज करना पड़ता है। चलिए साहब, तो पहले मैं यहां से वेलोसिटी फाइंड कर लूं तो वो कैसे मिलेगी, हाफ एम यू स्क्वायर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एनर्जी, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे एम जी आर। क्यों, यहां अगर हमने रेफरेंस लिया हुआ है तो जब ये पार्टिकल बी पे पहुंचा है तो इसका हाइट इसमें आर अटेंड किया हुआ है, इससे इसको उड़ा दिया। तो यहां से मिल रहा है यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 आर जी। यू का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4 आर जी इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2 आर जी। तो यहां से वी बी का स्क्वायर हमारे पास आता है 2 आर जी। समझ में आ रहा है, इस 4 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हम लोगों को चाहिए था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर हम लिख रहे थे वीबी का स्क्वायर मतलब 2 आर जी बाई आर। ये कैंसिल हो गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आया 2 जी। तो अब सुनो इधर, ये ऐसा दिया गया है सर्कुलर ट्रैक। इस पॉइंट पे एक लग रहा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे जो कि जी था और एक लग रहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि 2 जी था। तो जो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो इधर कहीं पे होगा। बोलो साहब। और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है कितना है, तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पसंद करेंगे? तो यहां से हमारे पास आता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कितना आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो एंगल आपको इनवर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो कि हम लोगों को दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में। किसमें, फर्स्ट वाले में। क्लियर बेटा, तो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।